आसान कारोबार प्रोग्राम जी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक नए प्रोग्राम का आगाज़ किया जाकर कारोबार मैशियत की बेहतरी और बरामदात में इजाफे के लिए जी सीएम पंजाब की तरफ से, जिसमें आप 10 लाख से लेकर 3 करोड़ तक का इसमें कर्जाजात ले सकते हैं 5 साल तक की आसान एक साथ में। इसमें कैसे इस पर कर्जा लेंगे, इस पर अप्लाई कैसे करना होगा जी, ये उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है आसान कारोबार कार्ड की, इस पर जाकर अपने अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के साथ साथ इसमें जो अपना रजिस्ट्रेशन होने के लिए, खुद को रजिस्टर करने के लिए इसमें क्या क्या आपको चाहिए होगा, इसके फार्म को कैसे ऑनलाइन फिल करना है, ये सारी मालूमात मैं आपको अपनी इस वीडियो में देने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं रोज़ की बना पे आपसे आपके लिए नई से नई जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन होती है गवर्नमेंट की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से जारी करता है जितनी भी जॉब्स होती हैं उनकी मुकम्मल जो मालूमात है वो आपको मुहैया करता हूँ। ये ऑलरेडी जो हमारे चैनल पर नई वैकेंसीज चल रही है, इसमें स्पेशल ब्रांच पुलिस में नई भर्ती है, इसके साथ साथ इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में वैकेंसी है, टेक्निकल कोर्सेज फ्री में करवाए जा रहे हैं, रेस्क्यू 112 में नई जॉब्स हैं, इसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी में नई जॉब है, पाकिस्तान एयरफोर्स में नई जॉब है, पंजाब पुलिस में नई वैकेंसीज है। तो इसको जैसे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते जाएगा आपको नौकरियों की इन्फॉर्मेशन पे मिलेगी। लिहाजा जो हमारा व्हाट्सअप का नंबर होगा वीडियो के डिस्प्ले पे भी मौजूद होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे भी मौजूद होगा। हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। कोई भी सवाल हो किसी जॉब से मतलब किसी और इन्फॉर्मेशन से मतलब आप कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सअप पे हमारे साथ आपके रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सअप पे हमारी आपको मुकम्मल सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। अच्छा, जो टाइम वेस्ट किए बगैर हम इसकी जो मुकम्मल डिटेल इसको चेक करते हैं, इस पर कैसे अप्लाई करना है, कर्जा क्या क्या होगा, इस पर क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी, तो वो आपको डिटेल बताता हूँ। क्या करना है कि सबसे पहले अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आ जाएंगे। गूगल क्रोम ब्राउज़र पे आने के बाद हम इस पर लिख देंगे जी akcpunjab.gov.pk। ये लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा ताकि वो डायरेक्टली इस पर जाके अप्लाई कर सकते हैं जी। अच्छा, इस पर जैसे हम इस पर लॉगिन करते हैं, अच्छा इस पर हम करते हैं तो ये देखिए हमारे साथ एक नई विंडो खुल के आ गई। अगर तो हम इस प्रोग्राम से मतलब कुछ जाना चाहते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इस प्रोग्राम से मतलब बता देता हूँ कि ये प्रोग्राम है क्या, इस पर अप्लाई कैसे करना होगा। अच्छा, ये देखिए जी अबाउट प्रोग्राम लिखा है, तो इस पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो अबाउट प्रोग्राम से मतलब आपको थोड़ा सा इसमें बता देते हैं इसमें जो की फीचर्स में कौन कौन से मैक्सिमम जो लिमिट होगी इनके 1 मिलियन यानी कि 10 लाख तक इसमें अप्लाई किया जा सकता है। अच्छा जी, इसमें लॉन के यानी कि 3 ईयर होगा, उसके बाद लॉन टाइप क्या होगा जिसमें यानी कि 12 मंथ यानी कि क्रेडिट यानी कि बाहर एक साल तक आप इसकी जो इंस्टॉलमेंट है विक्विलिटी होगी, उसके बाद जी पेमेंट टर्म्स होंगी। अच्छा, उसके साथ साथ यानी कि कार्ड की जो यूजेज है, ये कार्ड में कौन कौन सी चीज़ें आपको सहूलियत मिलेगी ये आपने एक दफ़ा खुद से देख लेनी है, क्योंकि मैं आपको जस्ट फर्दर से थोड़ा सा बताऊंगा। बाकी मुझे इस पर अप्लाई करने का तरीका कार क्या होगा वो तरीका बताऊंगा कि अप्लाई करना कैसे है। एज की बात करें तो इसमें 21 साल से लेकर 57 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तानी नेशनलिटी रेजिडेंट इन पंजाब में, खासतौर पर पंजाब के शहरी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास वैलिड CNIC होना चाहिए, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड वाला आपके पास होना चाहिए इन द एप्लीकेशन नेम। अच्छा, जिस नाम से यानी कि आपने एप्लीकेशन देनी है उसी नाम के से मतलब आपका CNIC और यानी कि जो फर्द इस पर अप्लाई करेगा उसी का अपना मतलब जो उनका रजिस्टर्ड उसके नंबर पे नाम पे फ़ोन नंबर होना चाहिए और CNIC होना चाहिए। उसके बाद है जी यानी कि एग्जैक्टली परफेक्ट बिजनेस लोकेशन इन पंजाब, अगर पंजाब में कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी लोकेशन भी आप मुहैया कर सकते हैं। उसके बाद सेटिस्फेक्शन की बात करें तो क्रेडिट, अच्छा ये एक अलग चीज़ है। उसके बाद है जी अच्छा ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल भी वैलिड होंगी, ठीक है। अगर उसमें एंड बिजनेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। क्लीन क्रेडिट हिस्ट्री होनी चाहिए, यानी आपकी जो यानी कि लोन शोन की हिस्ट्री है वो बैंक की तरफ से आप यानी क्लीन होना चाहिए, बैंक की तरफ से आप डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद है जी एप्लीकेशन कहाँ पर अप्लाई करनी है, तो हाउ टू अप्लाई की बात करें तो एप्लीकेशन सबमिट करनी है यानी कि ये PITB पोर्टल जो कि मैंने ऑलरेडी आपके लिए कॉल कर रखी है। कौन सी पोर्टल, ये वाली पोर्टल जो मैंने आपके लिए खोल के रखी हुई, इसी पे ही जाके आपने अप्लाई करना होगा। अच्छा, इसके साथ साथ इसके 500 रुपये फीस होगी जो कि अप्लाई करने के लिए आपके लिए 500 रुपया ज़रूरी होगा। उसके बाद डिजिटल वेरिफिकेशन ऑफ द CNIC होनी चाहिए, क्रेडिट वर्थ आपकी चेक की जाएगी, बिजनेस की यानी कि आपकी परमिशन चेक की जाएगी। उसके साथ साथ है अच्छा, यानी कि उसमें आप मुख्तर से यानी कि आपको जो डिजिटल कार्ड अपना होगा, शनाती कार्ड होगा, उससे यानी कि आपकी क्रेडिट वर्थ वगैरह सारा कुछ चेक किया जाएगा। बिजनेस के लिए भी इसमें लोन यानी कि सारा कुछ ले सकते हैं। अच्छा, लोन की जो यूजेज वगैरह इसको आपने एक दफ़ा देख लेना, इसमें यानी कि जो आपको चार्ज जो फ़ी होगी ये भी इसमें मेंशन कर दिया कि इसको भी आपने एक दफ़ा रीड आउट कर लेना है। अच्छा, मैं आपको डायरेक्टली अब लेके जा रहा हूँ कि इस पर अप्लाई कैसे करना। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है कि इस पर खुद को अपने आपको रजिस्टर करना। रजिस्टर करने के लिए हम इसमें इनको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के साथ ये देखिए जैसे इसको मैंने लॉगिन किया तो हमारे सामने एक नई विंडो खुल के आ चुकी है। अगर तो ऑलरेडी आपका अकाउंट बना है तो जस्ट अपना CNIC लिख के इसमें पासवर्ड लिखेंगे जो आपने सेट किया तो आपका अकाउंट इस पर खुल जाएगा। लेकिन अगर आप नए हैं तो आपने क्या करना है, नीचे आ जाना, रजिस्टर्ड नाउ पे करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो हमने खुद को यहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए इसमें क्या क्या चीज़ें दरकार होगी, इसमें यानी कि इसमें एप्लीकेशन का नाम यानी कि एप्लीकेंट का नाम, जो बंदा इस पर दरखास्त देना चाहिए तो उसका नाम होना चाहिए, फादर का नाम होना चाहिए। अगर यानी कि ख़वातीन अप्लाई करें तो उसके हस्बैंड का उनके वालिद का नाम भी लिखा जा सकता है। उसके बाद जी एप्लीकेंट CNIC नंबर होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ यानी कि वो जो CNIC पे लिखी होनी चाहिए, CNIC यानी कि इशू डेट यानी कि उसकी जारी करता डेट का जारी किया गया, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है वो लिखा जाए। उसके बाद नेटवर्क की बात करें तो कौन सा नेटवर्क यूज़ करें वो लिखें, नेटवर्क का कोड लिखें, सेल नंबर लिखें यानी मोबाइल नंबर लिखें, पासवर्ड लिखें और कन्फर्म पासवर्ड लिखें। जैसे आप चीज़ें सारा कुछ लिखेंगे तो यहाँ पे रजिस्टर करेंगे तो ये सक्सेसफुली हो जाएगा। ये मैं आपको करके एक दफ़ा से दिखा देता हूँ।
अच्छा जी, सारी इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद मैंने इसको जैसे ही ओके किया था, ये देखिए जी डेटा सेव सक्सेसफुली का मेरे पास मैसेज आ चुका है। इसको मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद ये देखिए जी मेरा इस पर यानी कि लिखा गया, तो इसको मैं जैसे लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद ये देखिए जी मेरे सामने उनकी जो वेबसाइट की मुकम्मल डिटेल है वो खुल के आ चुकी है। वेलकम टू आसान कारोबार कार्ड की सूरत में जी इसमें मुझे वेलकम किया जा रहा है। अच्छा जी, इसमें क्या क्या आपने बताना है कि इसमें 4। अच्छा जी, पर्सनल डिटेल की बात करें तो इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। अच्छा जी, पर्सनल डिटेल में जाकर फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने एप्लीकेंट का जेंडर लिखना है। जेंडर में आपने क्या लिखना है जी, जेंडर में आपने लिखना है कि आप मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर है। तो आपका जो भी होगा अपने इस पर फिल कर देना है। इस पर हम मेल फिलहाल कर रहे हैं जी। अच्छा, फिल करने के बाद उसके बाद जी करंट आपका रेजिडेंटल एड्रेस यानी कि मौजूदा रहायशी पता जो शनाख्ती कार्ड पे लिखा है वो लिखें। सूबे की बात करें तो पंजाब आ जाएगा। डिवीजन की बात करें तो आपका जो भी डिवीजन होगा आपने इस पर सिलेक्ट करना। फॉर एग्जांपल मैं समझाने के लिए फैसलाबाद लिख रहा हूँ। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ज़िला की बात करें तो ज़िला में भी मैं फैसलाबाद मेंशन कर देता हूँ। इस पर कुछ भी मेंशन किया जा सकता है, इसमें कुछ भी मतलब जो भी आपका मौजूदा शहर होगा वो लिखा जाएगा। सिटी की बात करें तो सिटी आपने सिटी का नाम लिख देना है। अच्छा जी, इसमें फैसलाबाद लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद है जी यानी कि रेजिडेंट ऑनरशिप स्टेटस का लिखा है। रहायशी की मलकियत की हैसियत क्या है, आपकी हैसियत क्या है, यानी कि आपका ऑन बाई यानी कि आपका ज़ाती घर है, उसके बाद आपका फैमिली मेम्बर है, या उसके बाद आपका पर्सनल नेम है, या आप रेंटेड है। तो जो भी आपकी सूरत हाल होगी आपने इस पर दर्ज कर देनी। उसके बाद जी नंबर ऑफ़ द डिपेंड्स यानी कि आपके जो नंबर ऑफ़ डिपेंड्स यानी कि आपके ज़रिए के फ़र्द अफराद की तादाद कितनी है, यानी कि आपके घर में फ़र्द कितने हैं जिनकी आप देखभाल कर रहे हैं। तो इसमें तादाद मेंशन करनी है 1 2 3 4 5 6 जो भी आपकी होगी फॉर एग्जांपल आपने वो कर देनी है। अच्छा, जिसके बाद क्या होगा जी, हाईएस्ट एजुकेशन लेवल की बात करें तो अला तलीमी सतह आपकी कौन सी होगी। मैट्रिक बेस हैं, आप मैट्रिक हैं, इसके बाद इंटरमीडिएट हैं, ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं या अबव हैं। तो जो भी आपकी यानी कि एजुकेशन होगी, अगर नहीं है तो मतलब कि नहीं लिखा है। ये मैट्रिक और लेस भी लिखा हुआ है, तो अगर मैट्रिक से कम है तो लेस लिख दें, मैट्रिक है तो मैट्रिक, इंटरमीडिएट है इंटरमीडिएट, यानी कि जो भी आपकी तलीम होगी वो आपने मैंशन कर दी। उसके बाद है जी एम्प्लॉयमेंट की स्टेटस यानी कि रोज़गार की हैसियत क्या है, जो आपका ज़रिया आमदन है उसकी आपकी हैसियत क्या है, ज़रिया आमदन क्या है। तो इसमें कहना है कि जी नेवर वर्कड, अच्छा अनएम्प्लॉयड है। उसके बाद जी एम्प्लॉयड इन द रेलिवेंट जॉब है, एम्प्लॉयड इन नाउन यानी कि रेलिवेंट जॉब है, या पार्ट टाइम जो एम्प्लॉयड हैं। जो भी आपकी हैसियत होगी आपने इस पर लिख देनी। उसके बाद एक्सपीरियंस की बात करें, तजर्बा की बात करें तो आपने लिखना चाहिए यानी कि एक्सपीरियंस जो रिलेटेड फील्ड है आपने यानी कि जो उसमें मेंशन की होगी एम्प्लॉयड स्टेटस में जाके उससे मतलब अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो वो ज़रूर मेंशन करेगा, नहीं एक्सपीरियंस उसमें नॉट एक्सपीरियंस आ जाएगा। अच्छा, ये करने के बाद आपने क्या करना है कि इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे हम इसको नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के साथ साथ हमारे पास जो नया यानी कि कारोबारी हैसियत जो होगी बिजनेस डिटेल्स होगी वो हमने इसमें प्रोवाइड करनी होगी। बिजनेस डिटेल में जाकर देखें तो बिजनेस का स्टेटस यानी कि अपने कारोबार की हैसियत क्या है, आपकी जो पार्टनरशिप है या यानी कि प्राइवेट लिमिटेड है, यानी कि इसमें क्या है जो भी आपकी हैसियत होगी वो मेंशन कर दें। उसके बाद है जी पार्टनरशिप यानी कि परसेंटेज की यानी कि बात करें शराकतदारी का या फ़ीसद की बात करें तो वो इसने मेंशन कर देनी है अपने कितने परसेंट वगैरह वगैरह। उसके बाद जी बिजनेस की नेचर यानी कारोबार की नौयत क्या होगी। उसके बाद आपने चूज़ करें जी इंडस्ट्रियल है, मैनुफैक्चरिंग है, सर्विसेज है या ट्रेंडिंग है। तो इसमें अगर आपको चीज़ बना रहे हैं तो वो मैनुफैक्चरिंग होती है, इस चीज़ का आपको पता ही होगा। उसके बाद जी डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन यानी कारोबार के क़याम की तारीख, मैं आपको उर्दू में बताता चाहता हूँ कारोबार की जो क़याम आपने कब से कारोबार शुरू किया उसकी तारीख लिखें। उसके बाद नेम ऑफ़ बिज़नेस कारोबार का नाम लिखें, आपकी जो भी यानी कि इंडस्ट्री, मिल, दुकान, फैक्ट्री जो भी उसका नाम लिखे। उसके बाद है जी करंट जो आपका यानी कि पर्सन होगा उसका यानी कि रब्ता नंबर जो होगा वो अपने यहाँ पे मेंशन कर देना। रब्ता नंबर यानी कि जो यानी कि इसमें जो भी आपको मेंशन करना होगा वो इसमें करें। उसके बाद अच्छा जी बिजनेस फ़ोन नंबर की बात करें तो कारोबारी फ़ोन नंबर जो आपका यानी कि रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर होगा वो लिखे। उसके बाद ईमेल एड्रेस लिखें, इसके साथ साथ बिजनेस एड्रेस लिखे। उसके बाद प्रोविंस बिल्कुल जी पंजाब आ जाएगा। उसके बाद डिवीजन की बात करें तो वो भी यानी कि आपकी जो भी मौजूदा डिस्ट्रिक्ट होगा वही लिखे, जो हमने पीछे लिखा वही यहाँ पे भी लिखा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट की बात करो तो यहाँ पे भी यानी कि फैसलाबाद ही मेंशन किया जाएगा। सिटी की बात करें तो फैसलाबाद आएगा। तहसील जो भी आपकी होगी वो लिखे, अगर सेम है तो सेम लिख दे। उसके बाद जी ऑनरशिप बिजनेस यानी कि परमिशन यानी मलकियत कारोबार का आता है, यानी कि उसके बाद ये कि जी मैं ऑन बिजनेस नेम कर रहा हूँ या नेम ऑन फैमिली मेंबर नेम है, उसके बाद ऑन है या रेंटेड है, जो भी वो आपने मेंशन कर देना। उसके बाद है जी नेशनल टैक्स नंबर जो आपका होगा वो मेंशन करें। उसके बाद बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर सेट करें। उसके बाद रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी का यानी कि जो होगी वो आपने इसमें यानी कि मेंशन करें। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा एप्लीकेशन वो लिखें। उसके बाद है जी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखी यानी कि मुख्तसर तफसील उसके में लिखी जाए। उसके बाद है जी मंथली यानी कि सेल आपकी कितनी, रेवेन्यू कितने, अमाउंट कितनी वो लिखे। उसके बाद है जी नंबर ऑफ़ द एम्प्लॉय यानी कि आपके पास मुलाजम कितने उनको मेंशन करें।
एवरेज मंथली कॉस्ट क्या होगी वो लिखे, मंथली रेंट क्या होगा वो लिखे, उसके बाद है मंथली यानी कि यूटिलाइज यानी कि माहाना अफादियत क्या है वो लिखे, उसके बाद है जी इसके बाद है जी मुतफरक अखराजात यानी कि जी यानी कि आपके जो अखराजात वगैरह हैं वो मेंशन करें। अच्छा ये अगर तो आपकी ऑनरशिप यानी कि पार्टनर्स हैं जिसमें जैसे में लिखा जाएगा मालकान शाकादारी शेयर होल्डर की तफसीलात, तो फिर आपने इसमें जाकर अपनी तफसीलात दर्ज करनी। इसमें सीरियल नंबर होगा, नेम होगा, सेल नंबर, ईमेल, CNIC और यानी कि जो आपके डिटेल वगैरह होगी वो लिखना, उसमें एक्शंस लिखें। इसमें ऐड रॉ में जाकर आप इसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा क्या करना है कि हमने इसको नेक्स्ट कर, अगर ये हो तो, अदरवाइज़ आप इस पर कुछ नहीं करेंगे। अच्छा इसको हमने नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के साथ ये देखिए जी हमारे साथ ये हमें कुछ कह रहा है कि जी पीछे वाली आपने तफसील नहीं फिल की, इसलिए हमें ये यानी कि क्रॉस का निशान आया है। तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए इसमें बता रहा हूँ। अच्छा कर्ज़ की तफसीलात बताएं तो इसमें यानी कि जी क्या होगा जी लोन डिटेल यानी कर्ज़ की तफसीलात हैं। अच्छा जी उसमें से सितारे से निशान ज़द फील्ड लाजमी करें, इनके बगैर डाटा महफूज नहीं किया जाएगा। ओके हो गया जी, ठीक हो गया। अच्छा इसमें क्या करना जी लोन जो उनकी जो अमाउंट आपको रिक्वायर्ड है यानी कि वो रकम लिखे कितनी, यानी कि इसमें नीचे आए तो ये देखिए इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस लिखे गए यानी कि 1 लाख से सॉरी लेके बिल्कुल जी ये 10,000 से लेके और तकरीबन ये 10 लाख तक इस पर यानी कि कर्जा जितनी भी आपने अमाउंट लेनी होगी वो इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद है जी उसमें सहूलियात का मकसद क्या है जी, यानी कि वो आपने यानी कि अपने फैसिलिटीज़ में पर्पज़ ऑफ द फैसिलिटी लिखना है, ठीक है जी। उसके बाद है जी टाइप ऑफ यानी कि सहूलियत की नौयत क्या होनी चाहिए। उसके बाद है जी कंट्रोल की किस्म क्या होनी है, यानी कि कंस्टॉलमेंट यानी कि किस्तों की आपकी किस्म क्या होनी चाहिए वो आपने इसमें फिल करनी है। यानी कि इसमें आप जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो इसमें क्लिक करने के बाद आपने अपनी परसेंटेज वगैरह सेट करनी होती है। नेक्स्ट करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स के लिए सबसे जो ज़रूरी चीज़ ये दोबारा से क्रॉस आ रहा है वो यही कह रहा है कि जी पीछे वाले फिल करें, तो मैं इसको ओके कर रहा हूँ कि जी पीछे वाले हम इसको फिल कर लेंगे, यानी कि सेव इसको करते जाना है, ठीक है। अच्छा जी इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आपको बताता चलो। तो इसमें जो सर्विसेज डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। अच्छा जी डॉक्यूमेंट्स नेम है और उसके बाद है जी अपलोड डॉक्यूमेंट्स है। डॉक्यूमेंट्स नेम पे हम जाके तो उसको यानी कि डॉक्यूमेंट्स अगर करेंगे तो हमारे ऑलरेडी इसमें यानी कि डॉक्यूमेंट्स के नेम भी आ जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड भी हो जाएंगे। मेरे पास ये ऑप्शन अभी तक हाईलाइट इसलिए नहीं हो रहा कि मैं इसके जो पीछे वाली तफसीलात है जैसे कि यानी कर्ज़ की तफसीलात हैं, इसके साथ साथ मैं आपको दिखाता चलो तो ये बिजनेस डिटेल है, ये भी मैंने इसमें फिल नहीं की। ये फिल ना होने की सूरत में वो जो है कि यानी कि जो नेक्स्ट वाली लास्ट वाली डिटेल है जो कि यानी कि डॉक्यूमेंट्स वाली वो हाईलाइट नहीं हो रही। लेकिन जब इनको वक्त अपनी सारी इनको फिल करके आएंगे तो वो सारी डिटेल आपके पास सामने शो हो जाएगी। लिहाजा आपके ये सारा कुछ करने के बाद आपने इसको क्या करना है, इसको सबमिट करेंगे। सबमिट करेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो यानी गवर्नमेंट के यानी कि जो उनका इस चीज़ उन्होंने एक अदारा मखसूस किया है उसमें यानी कि आपकी पहुंच जाएगी और आपके सर्वर अपने जो उनके सर्वर सिस्टम में पहुंच जाएगी। लिहाजा वो आपकी जो एप्लीकेशन होगी उसको वो चेक करेंगे। एप्लीकेशन को चेक करने के बाद अगर तो आप इस चीज़ के लिए अहल हुए तो वो आपको इसके जो कर्ज़े की जो यानी कि जो सहूलत है उससे आपको बिल्कुल आपको वो मिलेगी। अगर आप उसके लिए अहल नहीं होंगे तो वो सहूलत आपको नहीं मिलेगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और इसके साथ साथ आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। हमारे चैनल पे आपको हर नई आने वाली गवर्नमेंट की जॉब और गवर्नमेंट की सहूलियात की जो भी वीडियोज़ होंगी, इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इस तरह मिलती रहेगी। दोबारा से वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कर दें।